हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसका रोल ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा है। आपकी लग्जरी, आपका भौतिक सुख, आपका वैवाहिक सुख, आपका अफेयर चल रहा है, क्या वो शादी में कन्वर्ट होगा? क्या आपको सक्सेस मिलेगी? क्या आप अपनी ज़िंदगी में लग्जरी भोगेंगे? देखिए, ज़िंदगी हर कोई जीता है, लेकिन ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जो चाह रहे हैं आपको मिल रहा है, कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी लाइफ को एक लग्जरी वे से जीते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, उस हार्डवर्क के बावजूद आपकी आइसलाई होती है, आपका गुजारा निकलता है, आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। तो जो इन सब चीज़ों के डोमेन है वो है वीनस के पास। आपकी ब्यूटी, आप कितना ज़्यादा स्मार्ट है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा क्यूट है, ये सब शुक्र है। और शुक्र अगर आपके बर्थ चार्ट में टॉरस साइन में हो, लिब्रा साइन में हो, पाइसेस साइन में हो, कैप्रिकॉर्न में हो, एक्वेरियस साइन में हो, तो आपके लिए योगकारी रहता है और अच्छा परिणाम देता है। लेकिन अगर इसके उल्ट शुक्र आपका अगर वर्गो साइन 6 नंबर में हो, 5 नंबर लियो साइन में हो, 4 नंबर कैंसर साइन में हो, तो वीनस विल गिव ऑलवेज बैड रिजल्ट्स। अनसक्सेसफुल मैरिज होती है, या अफेयर जो है वो शादी में कन्वर्ट होता है, लेकिन शादी ज़्यादा चलती नहीं है। मोर देन 2 मैरिजेस के योग बनते हैं, या शादी होती ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की शादी छोटी उम्र में हो जाती है, 20, 21, 22 साल में स्टडी करते करते अफेयर हुआ और वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया और बड़ी सक्सेसफुल शादी जो है वो चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में वीनस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जिन लोगों का वीनस स्ट्रॉन्ग होता है वो दिखने में बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, और उनकी बातचीत करने का तरीका, लोग उनसे बड़ी जल्दी इंप्रेस होते हैं। उनका बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ पीपल इफ यू हैव अ वीनस exalted और वीनस ऑन साइन इन योर हॉरोस्कोप। खास करके अगर आपके 2nd हाउस में, 7th हाउस में, 1st हाउस में, या आपके 11th हाउस में, 5th हाउस में वीनस एक्साल्टेड पाइसेस साइन में है, या वीनस टॉरस में है, लिब्रा में है, कैप्रिकॉर्न में है, एक्वेरियस में है, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शादी के बाद। और आपके जो स्पाउस होंगे वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करेंगे और आपका गृहस्थ सुख बहुत अच्छा होगा। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शादी करना मुश्किल नहीं है, शादी को निभाना मुश्किल है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस अच्छा है तो इसका मतलब आपकी शादी में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो इसी तरीके से दोस्तों, जो वीनस है ये ट्रांजिट में 25 डेज एक हाउस में गोचर करते हैं, यानी 25 दिन शुक्र का गोचर एक राशि में रहता है। अब 31 मार्च 2024 को वीनस अपना फ्रेंडली साइन एक्वेरियस और शनि के साथ कंजक्शन को छोड़कर पाइसेस साइन, एक्साल्टेड साइन में गोचर करना शुरू करेंगे। 31 मार्च 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक वीनस का जो गोचर होगा वो एक्साल्टेड साइन यानी उच्च राशि मीन में होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लग्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय शुरू होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के ऊपर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, कि आपका टॉरस असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, या आपका वर्गो असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, या आपका कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस असेंडेंस है और आपके ऊपर वीनस की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100% आपको यहाँ पे बड़े ही ज़्यादा बेनिफिटेड और गेम चेंजिंग जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी इंसान बहुत एफर्ट्स कर रहा होता है, हार्डवर्क कर रहा होता है, सक्सेस नहीं मिल रही होती, लेकिन अचानक ट्रांजिट में शुक्र जैसा दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसे एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अपना साइन चेंज करके उच्च अवस्था में चले जाते हैं, एक्साल्टेड साइन में चले जाते हैं, तो आपके जो हार्डवर्क होते हैं उसके बड़े अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक, जब तक शुक्र उच्च के रहेंगे, ऑलमोस्ट एरीज से लेकर पाइसेस तक सबके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और जब शुक्र उच्च का होता है, खास करके उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ जिनका टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस असेंडेंस है, या जिनके ऊपर शुक्र की 20 साल की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो शादी के योग भी इस समय में शुक्र बनाता है कि आपका कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है या आपका कोई नया रिलेशनशिप बिल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस ट्रांजिट में एक्साल्टेड होने जा रहे हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी वीनस एक्साल्टेड है तो क्या कहने, फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी, फिर तो हर एक तरह से आपको सक्सेस जो है वो मिलनी शुरू होगी, खास करके इन 24-25 दिनों में। देखिए, शुक्र का गोचर जो है मीन राशि में, काल पुरुष की कुंडली में भी 12th हाउस इज अ 12th साइन। सो काल पुरुष की कुंडली में वीनस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम देखें, पाइसेस में शुक्र का गोचर गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त
ज़बरदस्त योगों का निर्माण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर शुक्र की जो युति होगी वो राहु के साथ होगी, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों ही लग्जरियस प्लैनेट है। कलयुग में शुक्र का अपना भौतिक सुखों से बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा डोमेन है वीनस के पास, भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ। राहु की भी यही चीज़ें हैं। अगर राहु देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लग्जरियस लाइफ देता है, शानो शौकत देता है, फॉरेन ट्रैवल्स देता है, मल्टीपल जर्नीज देता है, सक्सेसफुल लाइफ देता है। अगर वीनस भी आपका और राहु भी आपका बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का जो पीरियड रहेगा ये आपके लिए एक्सीलेंट जाने वाला है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरिस असेंडेंस की। एरिस असेंडेंस आपके लिए 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर वीनस जो आपके 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेगा। देखिए 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है वीनस, जो आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव इवेंट 31 मार्च के बाद आने वाले हैं। देखिए अगर आप विदेश के लिए आपने वीज़ा अप्लाई कर रखा है या किसी किस्म का PR चाहते हैं, वर्क वीज़ा चाहते हैं या कुछ भी फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये भी हो सकता है फॉरेन में कोई आपका रिश्ता पक्का हो जाए अगर आपकी शादी की उम्र है। शुक्र का गोचर 12th हाउस में होने जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप बिल्ट होगा। सिंगल है तो आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या आप लग्जरी में बड़ा पैसा खर्च करेंगे, विदेश यात्राओं में बड़ा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन पैसे की आवक बहुत अच्छी बनी रहेगी। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो डेफिनेटली प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे। वीनस का 12th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी और हर एक तरह से रिकॉग्निशंस लेकर आ रहा है। इस समय में आप जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं और आपको इच्छा के मुताबिक जॉब मिल सकती है। अगर आपका मेष लगन है, एरिस असेंडेंस है, क्योंकि 2nd और 7th हाउस जो है, 2nd हाउस आपका घर, कुटुंब, वाणी, आपके सेविंग्स है। 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप है, वो चाहे आपकी मैरिज पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनका लॉर्ड होकर 12th हाउस में जाना, विदेश में आपकी शादी होना या विदेश से आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाना, तो विदेश से आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल जाना, ये कुछ ऐसे इवेंट होने फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होना, ये आपके ट्रांजिट में मुझे बनता हुआ दिखता है। देखिए ये जो प्रेडिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट के बेस्ड पर है। आपके बर्थ चार्ट में वीनस की क्या पोजीशन है वो हमें नहीं पता। आपके ऊपर किस प्लैनेट की, केतु की महादशा है, बुध की महादशा, शनि की, गुरु की महादशा, वो हमें नहीं पता। लेकिन ट्रांजिट में वीनस एरिस असेंडेंस के लिए 12th हाउस में एग्जाल्टेड होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे योगों का निर्माण होगा। चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए आपके तो लगन के लॉर्ड है, सबसे बड़ी चीज़ है कैप्टन ऑफ द शिप ट्रांजिट इन 11th हाउस, और वो भी किस हाउस में? 11th हाउस में, लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स के घर में। Venus transit in your 11th house will brings good fortune for you. You will enjoy comforts, name, fame, prosperity. You will earn money from stock market. Some unexpected money will knock you. अचानक से कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का जो पीरियड रहेगा आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज अल्टीमेट रहेंगी, नई नई इन्वेस्टमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड सेकंड करेंगे, या समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन द टर्म्स ऑफ योर इनकम। दोस्तों से, वेल विशर से आपको बड़ी अच्छी कोई सपोर्ट और बहुत बड़ी सपोर्ट गाइस मिलने वाली है। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है तो यहाँ पे शुक्र का गोचर 11th हाउस में आपके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, इनकम को लेकर, फ्रेंड सर्कल को लेकर, और आपके खुद की, जिसको हम बोलते हैं कि आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, अप्रोच लाइफ के प्रति बड़ी पॉजिटिव रहेगी। और लगन लॉर्ड होकर 11th हाउस में गोचर है, 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा लाभ आपको होगा, दोस्तों के माध्यम से आपको यहाँ पे धन लाभ होगा, और रुका हुआ पैसा आपको कहीं से अचानक मिलेगा, बिना मांगे हुए मिलेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड 11th हाउस में एग्जाल्टेड है और राहु के साथ युति में है। इन दोनों प्लैनेट की प्लेसमेंट 11th हाउस में अल्टीमेट मानी गई है, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट 11th हाउस में हमेशा योग कारक परिणाम देते हैं। तो राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट करना आपके लिए अच्छा है, तो ऊपर से लगन लॉर्ड का 11th हाउस में जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया योगों का निर्माण कर रहा है, जिसमें कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, या कोई रुका हुआ कार्य आपका हो सकता है कि काफ़ी समय से कार्य आपका रुका पड़ा था, कोई काम रुका पड़ा था, वो अचानक से क्लिक हो गया।
सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड टाइम, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन। आपका आपके स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। मेंटल पीस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, हर एक तरह से सक्सेस आपको यहाँ पे नसीब होगी। और अगर आप सिंगल है तो अफेयर स्टार्ट हो सकता है, अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखिए इस समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती होगी, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होगा और बहुत अच्छे इवेंट्स इस टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी असcendant की। देखिए जेमिनी 5th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस के पास। 10th हाउस में वीनस आपके गोचर करेंगे, एग्जाल्टेड साइन में राहु के साथ युति होगी। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का पीरियड, ये टाइम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी, फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, फादर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और इस समय में अगर आपको लव अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कोई नया लव अफेयर आपका स्टार्ट हो जाए अगर आप सिंगल है। 5th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में गोचर करना, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा, या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, या रुका हुआ पैसा मिल सकता है, प्रमोशनल इंक्रीमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल गेन्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, प्रोफेशनली आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। अगर आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी एंड यू विल लिव अ वेरी पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल लाइफ। In the terms of your professional life, this will be an excellent time. In the terms of making money from stock market or your old investments will give you very fruitful results after 31st of March 2024 to 25th of April 2024. This will be a highly productive time. अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं, खास करके स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य या कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे आप इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, या आप लेक्चरार है, टीचर है, या आप किसी किस्म के बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, या आप कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, या इंस्टाग्राम पे अपना कोई बिजनेस अकाउंट रन करते हैं, तो उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होने वाले हैं। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैंसर असcendant यानी कि कर्क लगन की। कैंसर असcendant आपकी कुंडली में 4th हाउस की लॉर्डशिप और 11th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो वीनस के पास है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउसेज है। और आपके 9th हाउस में शुक्र का गोचर होगा। 9th हाउस में वीनस का गोचर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आपको लेके जाएगा 31st ऑफ मार्च से लेके 25th ऑफ अप्रैल 2024 तक। यू विल डेफिनेटली गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। मौज मस्ती के लिए आप जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आप फॉरेन में जाएंगे, अपने स्पाउस के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनिटरी गेन्स आपको होंगे, मेंटल पीस आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग हैबिट्स आपकी स्टार्ट होगी। कुछ हो सकता है कुछ आप ऐसी बुक्स पढ़ना शुरू करें जिससे आपका ज्ञान बढ़े। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 9th हाउस में वीनस एग्जाल्टेड होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल इफ यू आर बिजनेस मैन। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी तो आपको डेफिनेटली 31 मार्च के बाद लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहिए, जिसमें आपको बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे एंड यू विल एंजॉय नेम फेम एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली हैं। या तो फॉरेन से इन्वेस्टर मिलने वाला है या फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अगर आपका कर्क लगन है तो विदेश से संबंधित गतिविधियों में तेजी आएगी और हर एक तरह से पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी रहेगी। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम। और अगर आप शुक्र की महादशा या अंतरदशा के अंडर चल रहे हैं और आपका कर्क लगन है तो कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति इन तकरीबन 25-26 दिनों में आपकी होने वाली है, या कोई ऐसा ड्रीम डिज़ायर आपका फुलफिल होने वाला है जो काफ़ी लंबे समय से रुका पड़ा था, 6-8 महीने साल से रुका पड़ा था, लेकिन अब जाके आपका काम हो रहा है। विदेश में PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, यू विल डेफिनेटली गेट PR और वर्क वीज़ा फ्रॉम 31st ऑफ मार्च टू 25th ऑफ अप्रैल 2024। तो अब बात शुरू करते हैं लियो असcendant की। फॉर लियो असcendant आपके लिए देखें अष्टम भाव 8th हाउस में शुक्र का गोचर होगा, 3rd हाउस की लॉर्डशिप है, 8th हाउस में गोचर होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख के चलें, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। आपके
पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है, या किसी किस्म की स्किन ट्रबल आपको हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस से आप गुजरेंगे, स्पाउस के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ आपका कोई लोचा हो जाएगा या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा, आर्गूमेंट्स का हिस्सा, लियो सैनस अगर आपका है तो आपने बिल्कुल नहीं बनना। लेकिन थर्ड हाउस की लॉर्डशिप 8th हाउस में जा रहा है तो फिर ज्वाइंट फाइनेंस होने वाला है, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज होने वाली है, या किसी के साथ मिलकर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड रहने वाला है। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम एंड you will enjoy a lot of comforts with a lot of success in the terms of property related work या in the terms of short distance और long distance journey। अगर आपको बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आपको जाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, then Venus transit in 8th house will give you good results। बट अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रख के चलें। पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है, आपके बॉडी के सीक्रेट पार्ट अफेक्टेड हो सकते हैं, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस और एग्जाइटी का समय बना रहेगा। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ऑपोजिट जेंडर के साथ रिश्ते खराब ना करें, वो चाहे आपका भाई है, आपके पति हैं, आपके पिता हैं, या अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ है, आपके सिस्टर है, आपके मदर है। ऑपोजिट जेंडर के साथ अपने रिश्ते ना खराब होने दें, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। बहुत ज़्यादा पेशेंस से आपने चलना है इस समय में लियो, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र की एनर्जी साथ में राहु के साथ युति ज़्यादा अच्छे योगों का निर्माण नहीं कर रही। अब बात करते हैं वर्गो सैनस की, कन्या लगन की। आपके लिए वीनस 2nd हाउस की लॉर्डशिप है और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए टाइम यू विल एंजॉय लॉट ऑफ मनी। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी डेली इनकम बनेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मेंटल पीस आपको मिलेगा, स्पाउस के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, अनमैरिड है तो शादी हो सकती है, ऑलरेडी मैरिड है तो घर में कोई बेबी प्लानिंग तक की बातचीत या कोई खुशखबरी उससे रिलेटेड आपको मिल सकती है। 7th हाउस में शुक्र का गोचर, आपके शत्रु आपके सामने स्टैंड ना लेंगे, कंपटीटर्स आपको कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा। व्हेन वीनस ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, you will spend wonderful time with your loved one, you will spend wonderful time with your business partner or business associates, or your business associates and business partner will support you. This will be a highly productive and beneficial time। शुक्र सप्तम भाव में उच्च के हैं और सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। हालांकि वहाँ पे नीच की दृष्टि होगी तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, बट ओवरऑल 2nd हाउस का लॉर्ड 7th में आ रहा है। सेविंग्स में राइज होगा, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, put your efforts at your workplace, you will definitely shine like a sun। वर्गो सैनस अगर आपका है, किसी को चीट ना करें, झूठ ना बोलें, स्पाउस के साथ दगाबाजी ना करें। ऑलरेडी मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन सकते हैं। बी केयरफुल, इन चीज़ों से दूर रहना है। किसी को चीट नहीं करना, किसी को फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ आपने नहीं कर रही। अब बात करते हैं लिब्रा सैनस की। आपके लगन के लॉर्ड है 6th हाउस में गोचर करेंगे, राहु के साथ युति होगी। 31 मार्च से 25 अप्रैल 2024 तक का ये पीरियड चलेगा। देखिए शुक्र का गोचर 6ठे भाव में यहाँ पर आपके लिए रिसोर्सेस पैदा करेगा, कर्जे से आपको मुक्ति दिलाएगा, हेल्थ इश्यूज थे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, स्पाउस की पूरी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। खास करके वो लोग जो नौकरी की तलाश में थे उनको नौकरी मिलेगी, और वो लोग जो शादी करना चाहते हैं उनको छोकरी मिलेगी। यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो ट्रैक पे आने वाली है 31 मार्च के बाद, अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो। क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड 6th हाउस में गोचर करेंगे, 12th को देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, और राहु का वैसे ही 6ठे भाव में गोचर करना शुक्र के साथ युति बनाकर ये बहुत अच्छा योग बना रहा है लिब्रा सैनस के लिए। जैसे कर्जे से अचानक से छुटकारा मिलेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएंगी, जिससे मेंटल सक्सेस, मेंटल पीस और सक्सेस आपकी बढ़ेगी। ये टाइम लिब्रा आपको कुछ परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट एफर्ट करना है। विदेश से संबंधित कुछ गतिविधियों में तेजी आएगी। ये फॉरेन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है, या फॉरेन ट्रिप आप कोई प्लान करने वाले हैं, हॉलीडेज पे जाने वाले हैं, या बिजनेस रिलेटेड अगर कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो भी 31 मार्च के बाद का जो टाइम है दैट विल बी अ वंडरफुल फॉर यू। इस सारे समय में आप सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रख के चलें कि अपने स्पाउस के साथ आपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, अपने स्पाउस को आपने रिस्पेक्ट देके चलना है, and things will be far better for you and you will enjoy comforts। लेकिन इस समय में एक चीज़ का और आपने ध्यान रख के चलना है कि आपको स्किन ट्रबल हो सकती है छोटी मोटी, जिसको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैनस की। देखिए स्कॉर्पियो 7th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप यहाँ पर वीनस के पास है, और
पंचम हाउस 5th हाउस में शुक्र का गोचर होगा, युति होगी राहु के साथ। 5th हाउस, you will earn money from speculation, you will earn money from stock market, you will enjoy name, fame, prosperity. Unexpected money will knock you, you will clear your debts. Some sudden financial gains are there if you are under Venus Mahadasha, Jupiter Mahadasha, Mars Mahadasha or Moon Mahadasha. Definitely you will make a lot of money. कोई नया आपका रोमांस, कोई नया आपका अफेयर स्टार्ट होने वाला है। ये टाइम आपके लिए बड़ा ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। इस सारे समय अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी पे फोकस करेंगे, अगर आप सिंगल है तो आपका अफेयर स्टार्ट होगा, ऑलरेडी अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, मैरिड है तो बच्चों के साथ आपके रिश्ते बहुत निखर के बाहर आएंगे और बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दिस विल बी अ वेरी गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे। अगर आप बैंकिंग लाइन से जुड़े हैं, अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, या आप हॉलीवुड बॉलीवुड में से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर है, या आप किसी किस्म का कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा धन लाभ आपको बनता हुआ दिख रहा है। देखिए आपके 7th और 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में एग्जैक्टेड है, 11th हाउस को देख रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। मौज मस्ती और एंजॉयमेंट हम दोस्तों के साथ करेंगे। सो दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम एंड वेरी पॉजिटिव टाइम। आपको अगर आप सिंगल हैं, अगर आप तलाश कर रहे हैं स्पाउस की या मैरिटल लाइफ आपको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए आपको पूरी सपोर्ट नेचर से, कुदरत से, डिवाइन ग्रेस से मिलेगी कि आपकी मैरिटल लाइफ में एक नई शेप, नया डायरेक्शन और नई बाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी, जिससे यू विल फील रिलैक्स एंड मेंटली मच बेटर एंड रिलैक्स। तो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा धन लाभ होगा अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और लव लाइफ है, लवर आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर करने वाला है। बच्चों के साथ टाइम बहुत अच्छे होने वाले हैं, सीनियर से वाहवाही मिलने वाली है, अचानक से धन लाभ होगा जिससे आपके डेब्ट्स क्लियर होंगे और आपकी चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए 4th हाउस में यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा। अष्टम भाव के आपके मालिक हैं और आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें। शुक्र राहु की युति बनेगी आपके 4th हाउस में। धनु लगन अगर आपका है, सैजिटेरियस असेंडेंस आपका है, 4थे घर में शुक्र का गोचर आपके लिए ज़्यादा योगकारक ना होगा। प्रोफेशनली ज़रूर गेन मिलते जाएंगे, लेकिन मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन ही रहेगी। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, बॉयफ्रेंड के साथ, लवर के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू विल बी पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस और टेंशन। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ। यू नीड टू बी केयरफुल, रिलेशनशिप विद योर मदर विल बी अफेक्टेड। अपने मदर के साथ अपने रिश्तों की ओर ध्यान देके चलें, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, तो आपके लिए कुछ टाइम अच्छा जाएगा। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए कुछ हडल्स और कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा। ये टाइम आपके लिए उस तरह से रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा जैसे आप चाहते हैं। देखिए ये पर बहुत आपको केयरफुल होकर चलना है। रुक रुक के धन लाभ के योग भी इन 25 दिनों में बनेंगे। 31 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में रुक रुक के धन लाभ होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं। 6th हाउस की लॉर्डशिप होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्लान्ड वे से चलना पड़ेगा। 6ठे घर का मालिक है, 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से प्रॉपर्टी से धन लाभ आपको होगा, व्हीकल सेल परचेज से आपको धन लाभ होगा, आकस्मिक गेन आपको होगा। तो चीज़ें आपके लिए बेटर भी होंगी, लेकिन अपनी मदर की हेल्थ और मदर के साथ रिश्तों का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ पोलाइट टॉक में रहें। एरोगेंस नेचर, इगोइस्टिक नेचर की मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ईगो में ना जाए, झुक के चलें, समर से चलें और बिल्कुल सुकून से चलें। देन थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। लेकिन ये टाइम, क्योंकि 11th हाउस की लॉर्डशिप भी है, तो आपको जो लोग रियल एस्टेट से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको बड़ा धन लाभ भी यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए टाइम प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ रहेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे। आपको फ़ोन कॉल के थ्रू आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है या फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। ईमेल्स के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप आईटी से जुड़ा होकर कार्य करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गेन्स, लॉट ऑफ मनी, गुड हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस आर देयर। वीनस ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस
आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली है और हर एक तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। शुक्र का गोचर 5वें भाव में आपके हार्डवर्क को स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट करेगा, आपके एफर्ट्स को स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट करेगा। और ये सारा टाइम क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में, 7th आस्पेक्ट 9th हाउस पे है, तो आप धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ से बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दिस विल बी अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। बस आपको परफॉर्म करना है, एफर्ट्स पे एफर्ट्स करते रहना है। इस समय में आपका झगड़ा आपके किसी नियर डियर के साथ हो सकता है क्योंकि राहु शुक्र दोनों युति में हैं, तो कोशिश करें लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने। बट ओवरऑल राहु भी बहुत स्ट्रांग है 3rd हाउस में, ऊपर से शुक्र एग्जाल्टेड हो रहे हैं, तो नहले पे दहले वाला काम होने वाला है। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ या आपके एफर्ट्स के थ्रू आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स ये मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लगन की। देखिए 2nd हाउस में शुक्र का गोचर होगा। कालपुरुष की कुंडली में वीनस इज वेरी कंफर्टेबल इन 2nd हाउस, और एज एक्वेरियस असेंडेंट वीनस इज गोइंग टू एक्साल्टेड इन 2nd हाउस व्हिच विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। प्रॉपर्टी से आपको कोई बेनिफिट होगा, मदर से आपको कोई बेनिफिट होगा, मदर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, मदर आपको फुली सपोर्ट करेंगे। वीनस का गोचर 2nd हाउस में आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। वीनस का गोचर 2nd हाउस में सेविंग्स आपकी राइज होंगी, FD RD आपकी बनेगी, बैंक बैलेंस आपका बनेगा। ये टाइम आप अनमैरिड है तो आपका रिश्ता हो सकता है, या सेकेंड मैरिज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक आपकी सेकेंड मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि 2nd हाउस में शुक्र और राहु की युति होना आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट आपकी पर्सनल लाइफ में लेकर आने वाला है। लेकिन जो भी होगा उसमें कुछ अड़चने या कुछ डिलेज होंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर आप कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कैश फ्लो बड़ा अच्छा रहेगा, मनी मेकिंग का पीरियड ये रहेगा। और खास करके अगर शुक्र की महादशा है या राहु की महादशा और शुक्र का अंतर है, या शुक्र के अंतर में राहु की शुक्र की महादशा में राहु का अंतर है, देन दिस विल बी अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। 2nd हाउस में वीनस का एक्साल्टेड होना, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या आपके एल्डर्स आपको कोई बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस असेंडेंट। देखिए पाइसेस, आपके लिए वीनस आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके लगन के हिसाब से वीनस इज नॉट ए बेनिफिशियरी प्लैनेट फॉर यू। लेकिन लगन में गोचर होना आपका अस्तित्व जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आएगा। बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उन चैलेंज पे आप विन भी करेंगे। 31 मार्च से 25 अप्रैल 2024 के बीच में अगर आपका मीन लगन है तो टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे। फैशन डिज़ाइनर है या फैशन से रिलेटेड आपका बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, या कुछ फैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। स्पाउस के साथ रिश्ते कुछ बेहतर होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी चीज़ों का हल निकलेगा। यहाँ पर आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे, और ये टाइम आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। अष्टम भाव का मालिक लगन में आ रहा है, तो ये टाइम आपके लिए इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन लॉज के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं होने देना, दैट थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू। अदरवाइज चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। अगर आप अपने इन लॉज के साथ या स्पाउस का रिश्ते खराब कर रहे हैं तो शुक्र के ये जो 25-26 पॉजिटिव दिन हैं इसको आप वेस्ट कर देंगे और उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्टेड है। सो नीड टू बी केयरफुल। दिस टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, शत्रु अंता आप बनेंगे और कोर्ट कचहरी के मसलों में आप विन करेंगे। लेकिन अष्टम भाव एक्टिव होने की वजह से या फिर ज्वाइंट फाइनेंस भी आपको कहीं से मिलने वाला है, आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होने वाली है। ये भी हो सकता है कि फॉरेन से कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाए। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू पाइसेस आफ्टर सो लॉन्ग। आप एक ऐसे इवेंट में 25-26 दिनों के जा रहे हैं, एक ऐसे पीरियड में जा रहे हैं जहाँ पे अच्छे इवेंट आपके साथ होंगे, लेकिन उसमें आपने परफॉर्म अच्छा करना है, अपने स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट रहना है, एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में बिल्कुल नहीं जाना, इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।